हेलो दोस्तों, ट्रिक इमेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। उसके पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, ये सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे जो टाइप बची हुई है उनके बारे में, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी टाइपें बनती है, जितनी भी टाइपें बनती हैं, सभी टाइपों को मैंने एक से दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन लिए हैं, और सभी टाइपों को मैं आराम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं जो पढ़ाऊंगा वीडियो, सभी एकदम जो क्वेश्चन है एकदम शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, 100 किग्रा चावल को अंशतः 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, बाकी को 20% लाभ पर। यदि कुल लाभ 12% इस बिक्री पर हुआ हो तो कितना चावल 20% लाभ पर उसने बेचा। तो यहाँ जो बोल रहा है कि 100 किलो चावल थे, उनमें से कुछ भाग तो उसने 10% लाभ पर बेच दिया, और कुछ भाग क्या जो था वो 20% पर उसने बचा हुआ भाग था उस पर बेच दिया। तो टोटल लाभ कितना हुआ? 12%। तो ये पूछ रहा है जो 20% लाभ पर था उसने कितने चावल बेचे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, जिसमें यहाँ ये जो क्वेश्चन होगा ये मिश्रण वाला नियम लगेगा। यहाँ देखिए क्या हुआ, क्योंकि जो सबसे पहला है वो क्या बेचा? 10% लाभ पर। ठीक है, सबसे पहला जो चावल बेचा वो कितने प्रतिशत पे बेचा? 10% में। फिर दूसरा कितने में बेचा? 20% में। टोटल लाभ कितना हुआ? 12% का। ठीक है, जो पहली कंडीशन है उससे तो बेचा 10% लाभ पर, और दूसरा जो कंडीशन है वो 20% लाभ पर। टोटल जो हुआ वो 12%। तो इनके मध्य का अंतर, कहने का मतलब 10 और 12 के मध्य कितना अंतर है? 2 का। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ 8 का। ठीक है, तो 1:4 के अनुपात में ये वो अपने पास अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो 5 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? अब 5 अनुपात बराबर 100 किलो चावल, क्योंकि चावल तो 100 किलो थे टोटल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो 20, कहने का मतलब है जो 20 जो था 20% लाभ पर बेचा गया था, वो कितना चावल बेचा गया था? तो यहाँ देख लो कितना आता है। एक यूनिट बराबर कितना आएगा? 20 आएगा। तो 1 यूनिट बराबर 20। तो ये जो 20% लाभ से बेचा गया वो चावल 1 यूनिट बेचा गया था, कहने का मतलब 1 अनुपात में बेचा गया था। तो उसका जो आएगा तो 20 किलो क्या आ जाएगा अपने पास? इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब 20 किलो चावल 20% लाभ वाली कंडीशन से बचेंगे, और 10% अगर लाभ वाली कंडीशन जो बेचे गए वो 80 किलो चावल बेचे गए थे। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदी। ठीक है, दो वस्तुएं ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदी। ए को 20% लाभ पर, बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार अपनी लागत मूल्य पर 2% का लाभ हुआ हो तो ए का क्रय मूल्य। ठीक है, बात वही है कि पहली कंडीशन में ए वस्तु किस पे बेचा? 20% लाभ पर। दूसरी को बेचा 10% लाभ पर। ठीक है, बेचना। और ये देखिए बोल कह रहा है हानि पर, सॉरी हानि पर। देखो यहाँ जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें तो लाभ लाभ के थे, तो लाभ लाभ का सीधा ऊपर का जो अनुपात लिख लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक कंडीशन में तो दे रहा है 20% लाभ पर, दूसरी कंडीशन में 10% हानि हो रही है। तो यहाँ फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ना कि 10%, क्योंकि ये तो लाभ लाभ हो जाएगा अगर 10% हानि को भी 10 ही लिख दोगे। फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? 120% करना पड़ेगा, और 10% हानि का मतलब क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा, और ये बोल के आ रहा है 2% लाभ। और टोटल जो उसने सौदा किया, दोनों सौदे, उस पर क्या हुआ? 102% लाभ, क्योंकि 2% लाभ का मतलब क्या? 102। तो इसका अंतर इधर आ जाएगा, इन दोनों का अंतर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा? 12% का। और इधर कितना अंतर आ जाएगा? 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 36 18। टोटल कितना आ गया? 5 अनुपात। और 5 अनुपात बराबर क्या होगा? 5 अनुपात बराबर आ जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, जो 5,000 रुपये में खरीदी थी ए और बी ने जो, ठीक है, दो वस्तुएं खरीदी, तो 1 अनुपात बराबर क्या आ जाएगा? 1,000 रुपये आ जाएगा। पूछा क्या है? ए का क्रय मूल्य। तो ए कौन सा? ए तो यही है। ठीक है, ए और बी की थी ये कंडीशन। तो ए ने कितने में खरीदा? 2,000 रुपये में। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 1,000 रुपये, तो 2 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा? 2 × 1,000। और बी जो खरीदा था इसने क्या हो जाएगा? 1,000 मतलब
3 इंटू 1000, तो बी का 3000 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या है, एक का क्रम मूल्य बोले तो 2000 रुपये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी को 300 रुपये में खरीदता है। वह उन्हें बेचकर कलाई घड़ी पर 10% लाभ कमाता है और दीवार घड़ी पर 15%, ठीक है, लाभ। ठीक है, यदि वह कुल क्या कमाता है, कुल 51.5, ठीक है, 51.50 या 51.5 रुपये का लाभ कमाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे जो बोल रहा है इस क्वेश्चन में यही है, जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो मिश्रण में, उनमें तो तीनों अनुपात बता रहा था, टोटल लाभ बता रहा था, पहली कंडीशन में इतना लाभ हुआ, दूसरी कंडीशन में इतना लाभ हुआ, दोनों को मिलाकर कुल इतना लाभ हुआ। यहाँ दोनों कंडीशन तो प्रतिशत में दे रखी है, पर क्या है, जो दूसरी जो टोटल लाभ है, कुल लाभ, वो उसने रुपयों में दिया है। तो इसके लिए हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर दिया हो तो उसके लिए टोटल लाभ निकालने के लिए अपने क्या करते हैं कि जो टोटल लाभ होता है ना, उसमें क्या करते हैं, जो मेन कहने का मतलब जो धन होता है, टोटल धन, ठीक है, तो 390 रुपये क्या है, टोटल धन है। ठीक है, ये मूल कहने का मतलब मूल धन है, जो यहाँ पे क्या है 390 रुपये। तो यहाँ इससे पता लग जाएगा कि जो 51.5 है, इससे पता लग जाएगा कि अपने को ये कितना प्रतिशत के बराबर है, क्योंकि 2% तो 2 अनुपात तो अपने पास प्रतिशत में दे रखे हैं। जो कुल लाभ है वो रुपयों में दे रखा है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो मूलधन है, या कहने का मतलब जो मूल राशि है, उसका 1% लेंगे। तो 390 का 1% क्या हो जाएगा, 3.9। 3.9 ये तो सबको पता होगा कि 1% कितना होता है, 10% कितना होता है, ठीक है, किसी भी राशि का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3.9 1% हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ एक बार, कि अगर ऐसे मान लो 390 रुपये आपके पास, ठीक है, 390 रुपये क्या मानोगे, 100 के बराबर कोई सी भी राशि उसका अपन 100 पर मतलब 1% या 10% निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे 1% इसका 10% निकालेंगे, ये राशि 390 रुपये, इसको 100% के बराबर मानेंगे, तभी तो इसका परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, 1 जीरो उठाएंगे तो इधर कितना बच गया, 10%। ठीक है, बस 100% के बराबर है ना, तो 1 जीरो इसका गया, 1 जीरो इसका गया, यहाँ कितना बच गया, 10%। तो 10% बराबर 39 रुपये, और 1 जीरो इधर करेंगे तो 1 जीरो इधर है नहीं कटने के लिए, तो यहाँ क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा, कहने का मतलब भाग लग जाएगा, जीरो तो ये आ जाएगा, तो 1% ये आ जाएगा, कहने का मतलब 3.9 1% के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी अपने पास अनुपात आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, मिश्र धन जो पहली कंडीशन में 10% में बेचा गया, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, 15% पे बेचा गया। ठीक है, ये है। तो यहाँ क्या करेंगे, 5.1, क्योंकि जो टोटल लाभ है वो ऐसे ही तो करते आ रहे हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चनों में, कि यहाँ बस वही कि जो टोटल लाभ दिया वो रुपए में दिया हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को ये पता होना चाहिए कितना होगा, वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट यहाँ गुनाई कर देते हैं एक बार इनको। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो उसमें क्या होता है, इसको बराबर रखने के लिए क्या करेंगे, इससे और इससे दोनों से गुना करना पड़ेगा 3.9 को। ठीक है, 3.9 को गुणा करना पड़ेगा, तो अपना जो 51.5 अपने पास बच जाएगा। ठीक है, तो 51.5 देखो, यहाँ पहले तो सबसे पहले तो ये देखो कि देखो 1 जीरो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि एक अंक छोड़ के है। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ अब इससे गुना करो, यहाँ बच गया 39, 39 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 390, और इधर बच गया 5.5। ठीक है, 515, ठीक है, 515, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये 539 इंटू 390, तो देखो सीधा सीधा हो रहा है, और 390 और 45, तो ये हो जाएगा दोस्तों 585। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 500। अभी इनका अंतर निकाल लो, क्या तो क्योंकि परसेंटेज में होता चाहे संख्या में हो, बात तो एक ही, अनुपात निकालना अपने को, तो अनुपातों से मतलब है। ठीक है, तो यह अनुपात इस संख्या से भी रुपयों से भी बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, 70, और इसके और इसके बीच में कितना अंतर है, 390 और 515 के मध्य अंतर कितना आ जाएगा, 125 का। तो इसको देख लो, 5 से काट लो, 14 बार चला जाएगा, और ये कितना 24 और 25 बार ये चला जाएगा। ठीक है, और तो 14 और 25 कितने हो जाएंगे, 39। ठीक है, 14 और 25 कितने हो जाएंगे, 39, मतलब कहने का मतलब अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, अनुपातों का योग आ गया 39,
पूछा क्या है अपने को कि 390 है, 390 बराबर 39 है ना, 390 बराबर 39 है। अब पूछा क्या है कि मतलब मूल कीमतों में अंतर पूछा है अपने को। तो पहले तो इसका निकाल लो 14, इससे को 14 से कर लो, जो एक अनुपात है 10% वाला, घड़ी जो घड़ी का अनुपात है, मतलब घड़ी कितने में बेची, तो इसका हो जाएगा एक गया 140, तो इसका सीधा सीधा आ गया, ठीक है 140। और जो दूसरी कंडीशन में दीवार घड़ी, उसका भी कितना आ जाएगा 10, और यहाँ 15 करने का मतलब 25। तो देखो इसमें भाग देने की जरूरत है, वही आएगा, ऊपर केवल चेंज होगा क्या 15 अनुपात। तो दूसरे का क्या आ जाएगा 250। तो 250 और 140 के मध्य अंतर कितना है, 110 रुपये का अंतर है। तो अपना अंतर आ जाएगा क्या 110 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 में एक फल विक्रेता ने कुछ सेब 17 रुपए के 4 की दर से खरीद कर 9 रुपए के 2 की दर से बेच दिए। 22 रुपए के लाभ के लिए उसे कितने सेब बेचने होंगे। तो दोस्तों यहाँ ऐसा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं है वैसे, आप अगर क्वेश्चनों को हल करोगे इनको, तो आपको एक माइंड में बैठ जाएगा, क्योंकि गणित ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको आप जितना बार रिवीजन करोगे उतना ही अपने को ज़्यादा सीखने को मिलती है। क्योंकि हर बार रिवीजन करेंगे तो हर कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है पहले तो देखो, ये बोल रहा है कि पहली कंडीशन में ये कहने का मतलब खरीदा इतने में और बेच दिया इतने में, तो इसके मध्य लाभ क्या है ये देखो पहले तो, ठीक है। तो खरीदा कितने में, कहने का मतलब 17 रुपए के 4 की दर से फल खरीदे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, भाग देके देख लो, 4 चौक 16, 16 एक 2 पॉइंट लग जाएगा 2.5, ठीक है। तो 4.25 से तो क्या किया उसने, खरीदा, ठीक है। बस 4.25 रुपये में तो एक फल खरीदा, और बेचा कितने में 9 रुपए के 2, कहने का मतलब 4.5 रुपये, 4.5 रुपये मतलब 4.50 रुपये से बेच दिया। तो इन दोनों के मध्य देखो ना, या 4.25 और 4.50 के मध्य कहने का मतलब लाभ कितना हुआ, तो लाभ आपको दिख रहा है कि 0.25 का इसको लाभ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 0.25 का लाभ हुआ, 0.25, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, और 1/4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1/4 भी एक ही बात है, और 0.25 भी एक ही बात होगी, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, वस्तु की संख्या, कहने का मतलब कितने सेब बेचे, कोई भी मतलब कितने भी कोई मशीनों कुछ मतलब कुछ भी दे दें, तो उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि कुल लाभ, हमेशा कुल लाभ, और क्या होगा एक वस्तु का लाभ, एक वस्तु का लाभ, तो एक वस्तु का लाभ हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु का इनके बारे में पूछेगा तो ठीक है, क्रय मूल्य, ये मान लो यहाँ आ जाए क्रय मूल्य कुल सेवों का, तो क्रय मूल्य के बारे में पूछे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कुल क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य आ जाए तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा और कुल विक्रय मूल्य ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, अपने पास बोला क्या है, बेच दिए 22 रुपये लाभ के लिए, तो कुल लाभ क्या हो जाएगा, कुल लाभ कितना है 22 रुपये, ठीक है। और कितने सेव बेचने होंगे, ठीक है। तो एक वस्तु का लाभ क्या है, एक वस्तु का लाभ क्या हो जाएगा अपने पास यार, एक वस्तु का लाभ मतलब एक वस्तु पे कितना लाभ हो रहा है उसको 0.25 का, कहने का मतलब 1/4 का। तो 1/4 का मतलब ये आपको सबको पता होगा कि जैसे ऐसे भिन्न में आ जाता है तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, तो 4 × 22 कितना हो जाएगा 88/1। तो 1 का कोई मतलब होता नहीं है नीचे, तो क्या हो जाएगा 88 सेव उसको बेचने होंगे, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 88 सेव, ठीक है। बाकी आपको इनमें कन्फ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन लिए, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए क्या करना है आगे। अगला क्वेश्चन है 44। एक दुकानदार ने 34 रुपये में 8 ताले की दर से ताले खरीदे, ठीक है, 34 रुपये के 8, ठीक है। तो पहले यहीं देख लो कि खरीदे उसने 34 रुपये के 8, ठीक है। तो ये कितना बार चला जाएगा 32, 4.25 बार चला जाएगा, ठीक है। खरीदे इस दर से तो उसने एक ताला खरीदा, ठीक है, करने का मतलब इस दर से तो उसने एक ताला खरीदा। आगे क्या बोल रहा है, उन्हें 57 रुपये के 12 तालों की दर से बेच दिया, ठीक है। और 900 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए किसे कितने ताले बेचने होंगे, ठीक है।
तो इस कंडीशन में यहाँ पे इतने में 4.25 में खरीदा और बेचा कितने में, देखो 57 रुपए के 12 ताले। तो 57 रुपए के 12 ताले तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये चला जाएगा 25, 1.2, 4.75 मतलब 75, 7 बार चला जाएगा, फिर 5 बार। कहने का मतलब यहाँ कितना, देखो अब देखो खरीदा इतने में और बेचा इतने में, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.50 पैसे का मतलब 50.50 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा है, ठीक है। अब कंडीशन वही है कि कुल लाभ कितना बोल रहा है, 900 रुपए के लाभ के लिए, ठीक है, 900 रुपए के लाभ के लिए। अब आप ऐसे कर लो सब, क्योंकि आपको इक्वेशन ईजी हो जाएगी कि 0.50 होता है उसको क्या 1/2 भी बोलते हैं क्या, ठीक है। 0.50 को 1/2 बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो 1/2 इसको मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन में, इसमें 900 रुपये का लाभ है, ठीक है। 900 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे, तो 1/2। अब देखो कुल लाभ बटा एक वस्तु का लाभ, तो एक वस्तु का लाभ 0.50 रुपये, कहने का मतलब 0.50 रुपये आ रहा है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 9 × 2 1800, और 1800 बटा 1 का मतलब क्या होता है, 1800 ही होगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1800 रुपये यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 45। एक व्यक्ति ने 20 सेव 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति ने 20 सेव 100 रुपये में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेव खरीदे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा घुमा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, पर कोई दिक्कत नहीं, जो पूछा है उसका ध्यान दो आप। कहने मतलब 100 रुपये के 20 सेव, देखो एक सेव का मूल्य क्या हो जाएगा, ये लो एक सेव का मूल्य आ गया। अब वो बोल रहा है बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया, ठीक है। तो 20% लाभ प्राप्त किया इनटू, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन को देखते जाओ, 20% लाभ प्राप्त किया मतलब 120, ठीक है। उससे 100 रुपये में कुल कितने सेव खरीदे थे, ठीक है, सेव खरीदे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 120% तो ये बोल रहा है, ठीक है। अब ये तो देखो इन एक सेव का मूल्य आ जाएगा यहाँ, तो ठीक है। फिर यहाँ क्या आएगा, ये हो गया, करने का मतलब इस कंडीशन से खरीदने से 100 मतलब 20% का लाभ हो रहा है, तो 120। 100 अपने को निकालना क्या है, मूल मतलब जो क्रय मूल्य, मतलब उसने खरीदा कितने में, ठीक है। मतलब खरीदा कितने में, ये तो बेचा है, तो खरीदा कितना, तो खरीदा तो 100 में होगा ना, 100 मतलब कोई भी क्रय मूल्य होगा वो 100 ही तो मानेंगे हमेशा, ठीक है, 100 ही तो मानेंगे हमेशा कोई भी क्रय मूल्य हो। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होगी कि 100 रुपये के 20 सेव बेचे तो 100/20 आ जाएगा, इनटू 120 का लाभ हो रहा है, कहने का मतलब इस कंडीशन से बेच रहा है, तो उसे मतलब जब कहने का मतलब सीधा सा देख लीजिए ना, 5 रुपये का मतलब एक बेच रहा ना, तो उसे क्या लाभ हो रहा है, एक पर 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि फिर अपने को क्या करना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 होता है, ये सबको आपको भी पता है, ठीक है। क्रय मूल्य 100 होगा, तो यहाँ 100 कर देंगे, ठीक है। फिर पूछा क्या है अगला, तो इसको पहले काट लो, ये कट जाएगा जितने बार, ये कट गया 5 बार, और ये कट जाएगा 5, और इसको काट लो 5, 20 से काट लो, ये कट गया 6, तो 55, 25, 25/6 क्या हो जाएगा टोटल, मतलब अपने पास एक सेव का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक सेव का मूल्य मतलब इतने में खरीदा था, कितने में, 25/6 रुपये में उसने एक सेव खरीदा था। अब बोल रहा क्या है, 100 रुपये का कुल कितने सेव खरीदे, तो यहाँ पे कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये, कुल कितना हो जाएगा 100 रुपये, वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी आपको, वो थोड़ा सा याद रखने की, वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक माइंड में फॉर्मूला हट जाता है, सीधा सा क्वेश्चन छप जाता है, ठीक है, दिमाग में। तो इसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, गणित को तो ऐसा है कि, तो क्या हो गया 100 रुपये, ये तो क्या हो गया कुल लाभ, कहने का मतलब कुल कितने सेव खरीदे थे, तो कुल सेव तो हो गए 100, और एक सेव का मूल्य क्या हो जाएगा 25/6, ठीक है। कितना हो जाएगा 25/6, आपको बताइए ऊपर जाएगा 6, ऐसा कैसा, ठीक है।
इंटू 6 हो जाएगा, और 25 चौक 4 बार चला जाएगा, 25 से 100 कितना बार कट जाएगा, 4 बार, और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो कहने का मतलब है उसने 100 रुपये में 24 सेम खरीदे थे। ठीक है, कितने, 24 सेम उसने खरीदे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो भाई 45। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता इसको थोड़ा सा आप वापस करके देख लेना एक बार और रिवाइज कर लेना इसको। बाकी देखो गणित का तो ऐसा है, जितना मैथ को आप जितना निकालोगे, जितना आप प्रैक्टिस दोगे, उतना ही नए नए क्वेश्चन आपके माइंड में भी आएंगे, और क्वेश्चन मतलब एक नया, एक कुछ नया सीखने को भी मिलता है। हर बार जितना प्रैक्टिस करोगे, हर बार नया सीखने को इसमें मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 46। 45 रुपये में 50 आम बेचने पर एक फल विक्रेता 10% की हानि होती है, वह 32 रुपये में कितने आम बेचे कि उसके 28 रुपये का लाभ हो। ठीक है, क्वेश्चन वही है, वही क्वेश्चन है जो ऊपर की जो मैं बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है, किसी में हानि आ रही है तो किसी में लाभ पूछ रहा है, किसी में वस्तुओं की संख्या पूछ रहा है, किसी में लाभ पूछ रहा है। बस इसीलिए मैंने अलग अलग टाइप के थोड़ा सा मतलब शब्दों का फर्क है, किसी में लाभ पूछा है, किसी में हानि पूछी, किसी में वस्तुओं की संख्या पूछी, इसीलिए मैंने इसके 5-6 क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोल क्या रहा है, 45 रुपये में 50 सेब खरीदी, 45/50। ठीक है, अब बोल क्या रहा है ये कि 10% की हानि, तो ये कहने का मतलब इसका ये है कि 45 रुपये में 50 आम बेचा, तो इसको क्या हुआ, 10% की हानि बोले तो इंटू 90। ठीक है, इंटू 90। अब ये बोल रहा क्या है कि उसको जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो कुल पूछ रहा था, तो कुल तो है, पर ये एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ ये पूछ रहा है कि 28% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, ना कि क्रय मूल्य ना निकाल कर डायरेक्ट 128 लिख देंगे, जिससे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक वस्तु का करने का मतलब आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, 28 दूना 90, और ये हो जाएगा इसका, देखिए इससे काट लीजिए, तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा 4 64, तो ये कितना आ जाएगा, 32/2 से काट लो, 32/25, 32 बटा कितना आ जाएगा, 25 क्या आ जाएगा, कहने का मतलब तो एक फल की मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, 45 रुपये में 5 आम मतलब 50 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है, वह 32 रुपये में कितने आम बेचे कि 28% का लाभ हो। ठीक है, तो टोटल आपने एक का न निकाल कर 28% लाभ वाला आपने निकाल लिया। ठीक है, अपन ने क्रय मूल्य निकाल कर डायरेक्ट 28% वाला निकाल लिया। यहाँ अगर 100 करोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, फिर उसको 128 से उसका 128 करना पड़ेगा, मतलब 28% के लिए फिर उससे गुना करना पड़ेगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी यहाँ कर लेंगे। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, वही कंडीशन है कि देखो एक वस्तु मतलब कुल लाभ कितना है, कुल आम या कुल लाभ या कुल वस्तुओं की संख्या। ठीक है, तो वह 32 रुपये में आम बेचे, कितने आम बेचे, तो टोटल कितना है 32। ठीक है, बटा क्या है, बटा ये मतलब 28% के लाभ पर बेचने पर एक वस्तु का मतलब आम का, एक आम का मूल्य किस कंडीशन पे, 128% लाभ वाले पर। ठीक है, तो क्या होगा 32/25। ठीक है, तो 25 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा, और 32 से 32 कट जाएगा, तो क्या हुआ 25 आम उसको, ठीक है, बेचने होंगे। ठीक है, 32 रुपये में उसको कितने आम बेचने होंगे, 25 आम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए 47। आराम से समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ कि ये बोल रहा है 45 रुपये में 50 आम बेचने पर। ठीक है, तो एक आम का मूल्य इसको भाग करेंगे, तो आप ये भी देख रहे हो कि 9 बार 5 से काटोगे 9 बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। ठीक है, तो बात तो ये ना कि 0.9 एक आम का कितना मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 0.9 पॉइंटों में जा रहा है, इसलिए अपन डायरेक्ट ना काट कर इसे आगे की जो पूछ रहा है वैसा का वैसा लिख देंगे। तो ये बोल रहा है कि इस कंडीशन में जो 45/50 जो आम 0.9 रुपये का आम बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है कि उसको हानि हो रही है। ठीक है, कितने की, 10% की बोले तो 90 मतलब जो 45/50 है वो 90% के बराबर है, और 90% के बराबर ये बोल रहा है। फिर आगे भी देखिए कि हाँ वह 32 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ।
तो जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्रम मूल्य निकाल रहे थे, क्योंकि उसमें लाभ वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा था, ठीक है। उसमें डायरेक्ट बोल रहा था कि इतनी हानि हो रही है, कहने का मतलब इतने सेव। देखिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए कि एक व्यक्ति ने 20% मतलब 20 सेव 100 रुपये में इतने बेचे, 20% लाभ प्राप्त हुआ, तो 100 रुपये में कितने खरीदे, ठीक है। इसमें ये था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ऊपर वाला देखिए, इसमें क्या था, 34 रुपये 48 खरीदे, उसने इतने में बेचे। तो बात तो वही है, क्योंकि इसको निकालेंगे, इनके बीच जो अंतर आ रहा है, खरीदे और बेचे उनमें अंतर आ रहा है, 900 रुपये का लाभ अर्जित प्राप्त करने से। तो यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा, इसमें थोड़ा सा एक प्रतिशत पूछ ले, इसलिए यहाँ 100 न लिखकर 128 डायरेक्ट निकालने के लिए मैंने कर दिया। क्योंकि अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अपन ज़्यादा शॉर्ट में चलेंगे। ऐसा नहीं कि फिर क्रम मूल्य निकालो फिर उसका 128% में बदलो ऐसे, क्योंकि डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो 32/25 आ जाएगा, और 32/25 आ गया, क्या हो गया, 32/25 आया, वो आया 100, कहने का मतलब 28% लाभ पर एक वस्तु का, एक आम का मूल्य, क्या 28% लाभ पर एक आम का मूल्य 32/25 आ गया। और एक जो पूछा क्या है अपने को, वह 32 रुपये में कितने आम बेचेगा, तो 32 रुपये में इसी दर से तो बेचेगा, ठीक है। जो 28% लाभ के लिए बोल रहा है कि लाभ हो, तो ये दर 1 रुपये आम का आ गया, इससे गुणा कर जो है इक्वेशन को हल करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 25 आम हुआ 32 रुपये में बेचेगा, तो उसको 128% करने मतलब 28% का लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 47। एक आदमी ने 2 घोड़े 500 रुपये प्रति घोड़े की दर से खरीदे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होंगे। पहली बात सुनिए मेरी, ये क्या बोल रहा है, एक आदमी ने 2 घोड़े 500 रुपये प्रति घोड़े की दर से खरीदे, उसने एक घोड़ा तो 15%, कहने का मतलब 15% के लाभ पर बेच दिया, और दूसरा घोड़ा बीमार पड़ गया, उसको हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसको 45 रुपये की हानि हुई, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 6 में डाले हैं, ठीक है। एक पार्ट नंबर 6 भी आप देख लेना, इसके बाद जो डालूंगा पार्ट नंबर 6 होगा, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसी टाइप में यहाँ दे रहा है। वो परसेंटेज का थोड़ा सा क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन देखे, उसी हिसाब से यहाँ भी क्वेश्चन है, तो एक बार उसको देख लेना, पार्ट नंबर 6 को भी देख लेना। इसमें तो ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं दिया, बाकी अगले जो क्वेश्चन वो उसमें घुमा फिरा के दिया है, तो वो अभी आप एक बार देख लेना। तो इसको करते हैं पहले कि जो 2 घोड़े बचे, प्रति घोड़ा मतलब 500, तो टोटल कितना, जो उसने टोटल बेचा कितने रुपये, 1000 रुपये, दो मतलब 2 घोड़े खरीदे, तो उसने 1000 रुपये में तो खरीदे, 500 रुपये प्रति घोड़े खरीदे, तो 1000 रुपये में खरीदे दोनों घोड़े, ठीक है। दोनों बेचे, तो दोनों बेचेगा कितने में, तो ये बोल रहा 15% लाभ पर, और दूसरा घोड़ा कितने बेच दिया, तो 45% की हानि, मतलब 45 रुपये की, प्रतिशत नहीं, 45 रुपये की हानि। कहने का मतलब 1000 माइनस 45, ठीक है। 1000 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 955। तो कहने का मतलब है, यहाँ ये दिमाग मत लगाइएगा कि जो 500 रुपये हैं उसका 15% नहीं है, ठीक है। 500 रुपये पर 15% है, यहाँ देख ले, देखो एक बार समझ में आ जाएगा कि पहला जो घोड़ा बेचा उसने, पहला घोड़ा था वो कितने में बेचा, 500 में तो बेचा ही बेचा उसने, ठीक है। प्लस इसका 15% कितना हो जाएगा, 15%, 1% सबको निकालना आता है, 500 का 1% कितना हो जाएगा, 5, और 15.75 प्लस 75, ठीक है। 15%, ये 100%, ये 15% अलग से लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, 575 अपने पास हो जाएगा, ठीक है। किसमें से, 575, 955 में से तो आ गया, ठीक है। बाकी बचा कितना, 380 अपने पास बच जाएगा। तो ये सेकंड घोड़ा है ना, उसका मूल्य है। दूसरा घोड़ा उसने कितने में बेचा, 380 रुपये में उसने सेकंड घोड़ा बेचा। ये क्वेश्चन ईजी है, जो टाइप नंबर 5 जो आएगी 6, उसको एक बार जरूर देख लेना आप, ठीक है। तो उससे आपको थोड़ा, उसमें क्वेश्चन हार्ड है, टाइप अलग है थोड़ा, तो उसको देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो, और मैं आपको खास तौर से जो रेलवे वगैरह ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।